अब हम देखते हैं सी प्लस प्लस में पॉइंटर्स क्या होते हैं और इनका क्या यूज़ है पॉइंटर्स का। व्हाट आर द पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स अगर हम देखें तो पॉइंटर्स क्या हैं। पॉइंट करना मतलब किसी के बारे में एड्रेस बताना, उसका एड्रेस बताना कि वो चीज़ कहाँ पे है, इशारा करना उसकी तरफ, वो पॉइंटर्स होते हैं। तो सी प्लस प्लस में पॉइंटर क्या है, एक्चुअली एक स्पेशल वेरिएबल है जो अपने ही जैसे किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं। मतलब इनकी खास बात ये है, इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल ऑफ सेम टाइप। पहली इंपॉर्टेंट बात, एड्रेस होल्ड करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात कि ये सेम टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, मतलब उसका टाइप सेम होगा। अगर इंटीजर पॉइंटर है तो इंटीजर का ही एड्रेस स्टोर करेगा, ऐसा करके रहता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात पॉइंटर के बारे में कि पॉइंटर ऑलवेज टेक्स 2 बाइट्स इन मेमोरी। मेमोरी में केवल 2 बाइट जो है पॉइंटर हमेशा लेता है, 2 बाइट मेमोरी में लेता है। अब अगर इसकी बात करें तो पॉइंटर एक्चुअली ऐसे मान के चलो कि पॉइंटर क्या करता है, मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है, जनरली लोकेशन ऑफ अनदर वेरिएबल इन द मेमोरी। ये सी प्लस प्लस का सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर होता है यहाँ पर। ठीक है, पॉइंटर कह सकते हैं कि पॉइंटर प्रोवाइड द मीन्स थ्रू विच द मेमोरी लोकेशन ऑफ ए वेरिएबल कैन बी डायरेक्टली एक्सेस and hence can be manipulated in the way as required. Second, pointer supports C++ dynamic allocation routines. Or third, pointer can improve the efficiency of certain routines. और इम्पॉर्टेंट चीज़ एक इसके बारे में ये है, अगर हम मेमोरी के बारे में आइडिया लगाना चाहते हैं कि पॉइंटर कैसे मेमोरी एलोकेट करेगा, अगर हम उसकी बात करें तो द आइडिया बिहाइंड पॉइंटर अगर हम समझें यहाँ पर, तो एक्चुअली क्या होता है कंप्यूटर में, ईच बाइट इन द कंप्यूटर्स मेमोरी हैज़ एन एड्रेस। जितनी भी कंप्यूटर के बाइट होती हैं वो सभी बाइट का एक एड्रेस होता है, और एड्रेस आर द नंबर्स होते हैं, जस्ट योर हाउस नंबर। सो एड्रेस स्टार्ट एट 0 and go up through 1 2 3 dot and so on. For example, if you have a 640 KB memory, 640 KB की मेमोरी है, किलोबाइट की मेमोरी है, तो 640 किलोबाइट का मतलब हो गया 640 इंटू 1024, क्योंकि 1 KB के अंदर कितने बाइट होते हैं, 1024 बाइट, तो 640 इंटू 1024 बाइट्स ये हो गए। अगर हम इस मेमोरी का पूरा हिसाब लगाएं तो ये आएगी लगभग 655360 बाइट्स ऑफ मेमोरी। देन द फर्स्ट बाइट विल हैविंग द एड्रेस 0, सेकेंड 1, थर्ड आपका 2 एंड सो ऑन, एंड द हाईएस्ट एड्रेस विल बी 655359, जस्ट लाइक दिस। तो ए वेरिएबल स्टोरिंग ए मेमोरी एड्रेस is called pointer, as it points to a specific memory location whose address it is storing under its name. This is called the pointer. Now we see that before using pointer we have to declare it in the memory. So what are the syntax of declaration? Syntax of declaration ये होता है, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप के बाद हम पॉइंटर का साइन बनाएंगे, फिर लिखेंगे पॉइंटर वेरिएबल का नाम। जो भी नाम रखने का नियम वही पुराना है, कोई भी नाम रख सकते हो। ठीक है, तो जैसे मान लो आपको इंटीजर पॉइंटर, इंटीजर का एड्रेस स्टोर कराना है, इंटीजर वेरिएबल का, तो हम इंटीजर के लिए इंटीजर पॉइंटर, जैसे हमने पॉइंटर का नाम पी ले लिया, इंट एस्ट्रिक पी, ये इंटीजर पॉइंटर है। कैरेक्टर एस्ट्रिक क्यू, तो होता क्या है, डेटा टाइप स्टार, इसके बाद क्या होता है पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल का नाम हम कर देते हैं। फिर फ्लोट एस्ट्रिक आर, यहाँ पे क्या है आपका कि पॉइंटर फ्लोट पॉइंटर हो गया ऐसे। अब जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैं इसको समझने की कोशिश करता हूँ, कि इंटीजर पॉइंटर कैसे स्टोर करता है, तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लो हमने एक मेमोरी बनाई इंटीजर ए मेमोरी बनाई, और उसमें हमने 10 को स्टोर करा दिया। फिर मैंने क्या किया, एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया इंट एस्ट्रिक पी, ये बनाया, और फिर पी के अंदर स्टोर क्या करा दिया, एड्रेस ऑफ ए, ये चीज़ आपकी होती है।
इसको अगर हम और समझें, इसको और डिटेल में समझें, इसको थोड़ा सा मेमोरी मैप अगर हम देखें, मेमोरी में कैसे होगा एक्चुअली रैम में क्या होगा एक्चुअली, यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले ए मेमोरी बनी, सबसे पहले ए नाम से मेमोरी बनी जिसमें डेटा स्टोर है कितना 10, और मान लीजिए इसका एड्रेस कितना है 100। अब इस एड्रेस को अगर हमें होल्ड करना है तो हमें एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो हमने एक मेमोरी ब्लॉक बनाया पी, और इसका नाम रखा पी, इंटीजर पॉइंटर बनाया, इंटीजर का एड्रेस स्टोर करना है इसको, इंटीजर डेटा का, और इसमें स्टोर क्या करा दिया इसका एड्रेस। तो ये जो पी है ये आपका पॉइंटर वेरिएबल है, ये पी क्या होता है आपका पॉइंटर वेरिएबल, ये हो गया इंटीजर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो पी का साइज़ कितना होगा, ये एड्रेस स्टोर करता है, एड्रेस आपके इंटीजर में होते हैं हमेशा, तो इसलिए पॉइंटर हमेशा 2 बाइट्स मेमोरी में लेता है, ठीक है। ऐसे ही कैरेक्टर पॉइंटर के लिए लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने कैरेक्टर पॉइंटर बनाया, कैसे बनता है कैरेक्टर एस्ट्रिक क्यू। तो क्या होगा, हमने एक मेमोरी ली कैरेक्टर बी इक्वल टू, उसमें एक सिंगल कोड में एक अल्फ़ाबेट स्टोर कराया, और क्यू एज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, क्यू आपका कैरेक्टर पॉइंटर है, तो क्यू को हमने डिक्लेयर किया कैरेक्टर एस्ट्रिक क्यू, ठीक है। अब इसकी मेमोरी का देखिए हिसाब, ऐसी मेमोरी में मान लीजिए बी नाम की मेमोरी बनी, और इसमें स्टोर किया गया अल्फ़ा 8, इसके एड्रेस है 200, और 200 किस में स्टोर होगा क्यू में, ठीक है। इसी टाइप से हम अगर यहाँ पे बात करें फ्लोट पॉइंटर की, ये फ्लोट एस्ट्रिक आर फ्लोट पॉइंटर हो गया, तो हमने इसका लिया फ्लोट सी 0.75, और आर इक्वल टू m% ऑफ सी, क्योंकि आर क्या है आपका फ्लोट पॉइंटर है। इसका मेमोरी में से आप देखें ऐसी टाइप से, मेमोरी में जस्ट हम देखें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी के अंदर 0.75, इसका एड्रेस 300, और आर में 300 स्टोर हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है किसी भी वेरिएबल का जो उसी सेम डेटा टाइप का होगा, तो उसका एड्रेस स्टोर करेगा। ये पॉइंटर की जो है ख़ास बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट, पॉइंटर के अंदर अगर हम देखें, तो उसके अंदर 2 ऑपरेटर जो है यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे पॉइंटर के अंदर। एक एड्रेस होता है, एक कहलाता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ये m% का साइन जिसे बनाते हैं इसे बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, और दूसरा आपका होता है वैल्यू एट द एड्रेस ऑपरेटर। स्टार साइन जो बनाते हैं वे वैल्यू एट द एड्रेस पॉइंटर होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया है कैरेक्टर एक्स, ठीक है, कैरेक्टर डेटा टाइप लिया है एक्स नाम से, फिर हमने लिखा कैरेक्टर एस्ट्रिक पॉइंटर ptr1 एस्ट्रिक ptr2, फिर हमने लिखा एस्ट्रिक ptr1 इक्वल टू m% ऑफ एक्स। इसका मतलब ये है पॉइंटर वन के अंदर हमने क्या कर दिया, एक्स का एड्रेस, मेमोरी एड्रेस ऑफ ptr1 ये हमने इसमें स्टोर करा दिया, ठीक है। तो ptr1 क्या है, मेमोरी एड्रेस को स्टोर कर रहा है, एक्स के मेमोरी एड्रेस को स्टोर कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने लिखा एस्ट्रिक ptr2 इक्वल टू बाई। इसका मतलब ये हुआ कि कैरेक्टर बाई को हमने इस लोकेशन, कैरेक्टर बाई इज असाइन टू द लोकेशन पॉइंटेड बाय द पॉइंटर वन जो लोकेशन आपको इंडिकेट कर रही थी, उस लोकेशन पे हमने क्या कर दिया आपका, उस लोकेशन पे हमने बाई अल्फ़ाबेट को रख दिया। तो इस तरह से जो है आपका पॉइंटर जो है वर्क करता है, पॉइंटर ऐसे करके स्टोर करता है। हम इसको और देखें, यहाँ पर हम देखते हैं C++ का मेमोरी मैप, और उसमें कैसे हमारा पॉइंटर जो है यूज़ किया जाता है, हम उसकी बात करते हैं। यहाँ पर पॉइंटर किस तरह की मेमोरी को यूज़ करेगा, तो C++ के मेमोरी मैप में अगर हम देखें तो इसमें 4 पार्ट होते हैं, 4 तरह की मेमोरी होती है। सबसे पहला आपका प्रोग्राम का कोड, जो आप प्रोग्राम लिख रहे हो उसका कोड स्टोर होता है वहाँ पर। दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल्स, जो आपके ग्लोबल वेरिएबल वगैरह बनते हैं उसके लिए अलग से जगह रहती है वहाँ पर मेमोरी में। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये आपका ये स्टैक होता है। स्टैक आपका क्या करता है, ये एरिया होता है यूज्ड फॉर फंक्शन कॉल, लोकल वेरिएबल, आर्गूमेंट्स, रिटर्न एड्रेस, इन सब के लिए आपका यूज़ किया जाता है। दूसरा होता है हीप। नेक्स्ट, फोर्थ लोकेशन आपकी हीप कहलाती है। हीप का के लिए यूज़ की जाती है फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए आप हीप मेमोरी का जो है यूज़ करते हैं। तो ये आपका C++ का मेमोरी
मैप है। जो आपका पॉइंटर है वो डायनेमिक मेमोरी को यूज़ करता है, यानी पॉइंटर आपकी हीप एलोकेशन मेमोरी को जो है यूज़ करेगा, हीप लोकेशन को यूज करता है। अब एक्चुअली C++ में पॉइंटर को यूज़ करने के लिए हमने डायनेमिक मेमोरी को यूज़ करने के लिए यहाँ पर दो ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। इनके नाम है न्यू और डिलीट। न्यू और डिलीट दो ऑपरेटर यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर न्यू और डिलीट दोनों ही कीवर्ड हैं। न्यू और डिलीट दोनों ही आपके कीवर्ड होते हैं, न्यू और डिलीट। तो इन्हें, इसका मतलब ये इन्हें स्मॉल लेटर में लिखेंगे। अब इनको यूज़ कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो डायनेमिक एरे बनाया है, डायनेमिक एरे C++ में न्यू और डिलीट का यूज़ करते हुए। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया, एक प्रोग्राम दिया गया, हमने बुक से लिया है प्रोग्राम, सुमिता अरोरा बुक से लिया है प्रोग्राम। इसमें बोला गया है कि प्रोग्राम टू क्रिएट टू एरे टू स्टोर रोल नंबर एंड मार्क्स। रोल नंबर स्टोर कराना है और मार्क्स स्टोर कराना है ऑफ सम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट की संख्या नहीं बताई है, स्टूडेंट की संख्या बताई जाएगी। हुज नंबर वुड, उनके जो नंबर हैं वो वुड बी नोन एट रन टाइम। उनके जो नंबर और मार्क्स हैं जब आप प्रोग्राम चालू करोगे उसी समय पता चलेंगे ये चीज़ें। और संख्या कितनी है वो भी अभी नहीं मालूम, जब प्रोग्राम चलाओगे उसी समय बताई जाएगी कितनी संख्या है। तो ऐसा केस है। तो इस प्रोग्राम को बनाना है तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे, मैंने आपको बताया यहाँ पर हम दो पॉइंटर यहाँ पे लेंगे, ठीक है। एक हो गया आपका रोल नंबर के लिए। अगर कोई चीज़ डायनेमिक एक्सेस करना है तो मैं पॉइंटर की हेल्प से कर सकते हैं। तो हमने एक रोल नंबर के लिए पॉइंटर लिया, इंट रोल नंबर। और मार्क्स आपके दशमलव में भी हो सकते हैं, तो मैंने फ्लोट एस्ट्रिक मार्क्स, ये दूसरा पॉइंटर लिया। दो पॉइंटर ले लिए और ये ग्लोबल लिए हैं दोनों, डिक्लेयर्ड एट द आउटसाइड द मेन फंक्शन। हमने एक साइज नाम का वेरिएबल ले लिया जिससे हम यूजर से साइज पूछेंगे। तो इंट साइज, फिर हमने लिखा सी आउट हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन द एरे। एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स है ये मैसेज प्रिंट करा है। फिर सी इन साइज में हमने उस संख्या को स्टोर करा दिया। फिर उसके बाद हमने लिखा रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर में क्या जाएगा वो हमने लिखा। तो रोल नंबर नाम का जो पॉइंटर है उसमें क्या कर देंगे हम, न्यू। उस पॉइंटर को हम एड्रेस प्रोवाइड करा देंगे डायनेमिक मेमोरी का। तो हमने लिख देंगे रोल नंबर इज इक्वल टू न्यू, उसका डेटा टाइप क्या है इंट, और इसमें लिख देंगे साइज। जितना बड़ा आपको चाहिए उतना, तो उतनी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी डायनेमिक की। ऐसे ही मार्क्स के लिए मार्क्स इज इक्वल टू न्यू, फ्लोट और साइज। इससे क्या होगा, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट हो जाती है। तो न्यू जो यहाँ पे ऑपरेटर होता है उसको हम यूज़ करते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेट। उसका फॉर्मेट क्या होता है कि भाई उसमें हमें डेटा टाइप लिखना और उसका साइज लिखना, कितनी बड़ी मेमोरी एलोकेट करानी। अब हम यहाँ पे चेक कराएंगे, यहाँ पे चेक लगा देंगे। इफ़ रोल नंबर इज़ नॉट रोल नंबर, अगर रोल नंबर नहीं है और लॉजिकल और लगाया, नॉट मार्क्स और मार्क्स भी नहीं है। अगर रोल नंबर और मार्क्स में से ना तो रोल नंबर है ना मार्क्स है, दोनों ही नहीं है या दोनों में से कोई एक नहीं है, अगर ऐसे केस में है तो हम क्या करेंगे, आउट ऑफ मेमोरी हम कह देंगे। इसका मतलब मेमोरी आउट ऑफ मेमोरी हो गई है जब वहाँ पर नहीं है कुछ भी। अगर मान लीजिए है रोल नंबर और मार्क्स दोनों ही हैं, तो ऐसे केस में हम यहाँ जाएंगे कि i इक्वल टू 0, i लेस देन साइज i प्लस प्लस। फिर क्या करेंगे, सी आउट लिखेंगे, एंटर रोल नंबर एंड मार्क्स फॉर स्टूडेंट्स। मार्क्स फॉर स्टूडेंट लिखो और स्टूडेंट की संख्या एक एक करके बदलेगी, तो i+1, i की वैल्यू बार बार बदलेगी /n, ठीक है। तो बार बार बदलेगी, i की वैल्यू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा एंटर रोल नंबर मार्क्स फॉर स्टूडेंट 1। फिर यहाँ पर सी इन की वजह से कीवर्ड एक्टिव हो जाएगा, सी इन रोल नंबर के इस एरे के अंदर क्या आएगा, इंडेक्स 0, और रोल नंबर के 0 इंडेक्स में वैल्यू चली जाएगी जो आप डालेंगे, और मार्क्स के भी 0 इंडेक्स में ये वैल्यू चली जाएगी। इसके बाद i की वैल्यू बढ़ेगी, 1 हो जाएगी। 1 लेस देन साइज, कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा एंटर रोल नंबर मार्क्स फॉर सेकेंड स्टूडेंट्स। यहाँ पे रोल नंबर में 1 नाम के इंडेक्स पे चला जाएगा, मार्क्स में भी 1 नाम के इंडेक्स पे चला जाएगी वैल्यू। इसके बाद यहाँ पे वैल्यू और बढ़ेगी, 2 हो जाएगी। 2 होने पर 2 भी लेस देन साइज है i++, तो यहाँ पे एंटर रोल नंबर फॉर मार्क्स फॉर थर्ड स्टूडेंट, ऐसे आ जाएगा आपका। तो रोल नंबर ऑफ 2 और यहाँ मार्क्स ऑफ 2, ऐसे करके यहाँ पे पूरा जो साइज़ दिया उतनी मेमोरी में जो है डेटा स्टोर हो जाएगा। फिर हम डिस्प्ले करा देंगे इसको, कंटेंट को, सी आउट /t, मतलब हॉरिजॉन्टल में जगह छोड़ के चलेगा, /t
टैब की जगह, टैब मतलब 2 स्पेस के बराबर होता है, /t रोल नंबर /t मार्क्स /n, फिर i इक्वल टू 0, i लेस देन साइज i प्लस प्लस, ये हमने किया यहाँ पर। सी आउट /t रोल नंबर ऑफ i, तो यहाँ पे रोल नंबर ऑफ i की वैल्यू 0 1 2 ऐसे हो रहेगा, तो रोल नंबर ऑफ i /t और फिर यहाँ क्या कर देंगे मार्क्स ऑफ i /n ऐसे कर देंगे, तो रोल नंबर में रोल नंबर की वैल्यू आ जाएगी, फिर स्पेस दे करके मार्क्स की वैल्यू आ जाएगी, ये चीज़ आपका डिस्प्ले होती जाएगी। फिर इसके बाद इसकी मेमोरी को हमें जब पूरी मेमोरी हो जाए, इसके बाद हमें इस मेमोरी को डिस्ट्रॉय करना है, तो हम लिख देंगे डिलीट, और किसका डिलीट का एरो हम करा रहे हैं, किसका रोल नंबर का, तो रोल नंबर का एरे ख़त्म करना है। दूसरा क्या ख़त्म करना है, रोल नंबर के अलावा और क्या ख़त्म करना है आपको, रोल नंबर ख़त्म करना है, इसके अलावा मार्क्स ख़त्म करना है, तो मार्क्स का भी हमने लिख दिया डिलीट और जो है मार्क्स, ऐसे करके हम इसको कर सकते हैं। अब इसका देखो आउटपुट, हम यहाँ पे सबसे पहले मैसेज लिख दिया है हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन द एरे, मान लिया हमने डाल दिया 3, रन टाइम पे प्रोग्राम रन हो रहा है, उसी में इनपुट करा रहे हैं। फिर हमने लिखा एंटर रोल नंबर एंड मार्क्स फॉर स्टूडेंट 1, तो इसमें 1 डाल दिया रोल नंबर और 78 मार्क्स डाल दिए। फिर एंटर रोल नंबर एंड मार्क्स फॉर स्टूडेंट 2, तो यहाँ पे 2 नंबर डाल दिया और 54 डाल दिया। फिर एंटर रोल नंबर एंड मार्क्स फॉर 3, तो 3 डाल दिया 91 डाल दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा रोल नंबर और इन्हें डिस्प्ले हो जाएंगे इस टाइप से। इतने कितने भी बच्चों का ले सकते हैं, यहाँ पे जितनी मेमोरी है डायनेमिक मेमोरी आपको मिलेगी, और उस पूरी डायनेमिक मेमोरी को आप एलोकेट करा सकते हो, ये इसका फ़ायदा है। तो न्यू और डिलीट ऑपरेटर की हेल्प से हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं, और पॉइंटर जो है डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करने में हमारी मदद करता है। पॉइंटर के कई सारे एप्लीकेशंस हैं। पॉइंटर का जो ड्रॉबैक अगर हम मान के चलें वो ये है कि अगर मान लीजिए अनइनिशियलाइज हो जाते पॉइंटर को इनिशियलाइज नहीं किया जाए, जिन्हें हम बोलते हैं वाइल्ड पॉइंटर, तो अगर वाइल्ड पॉइंटर रह जाते हैं, जंगली पॉइंटर रह जाते हैं जो अनइनिशियलाइज रह जाते हैं, तो वो क्या करते हैं हमारे सिस्टम को क्रैश कर देते हैं, और ये बहुत ही गलत चीज़ होती है। इससे जो है हमारे सिस्टम पूरा करप्ट हो जाता है, उसका डेटा वगैरह पूरा क्रैश हो जाता है, ये जो है इसका ड्रॉबैक होता है। तो इसलिए जो है पॉइंटर के बारे में थोड़ा सा हमें डिसएडवांटेज भी जो है इसके पता होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग फीचर है लेकिन इसके डिसएडवांटेज, पॉइंटर के कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं, पॉइंटर के वेरियस एप्लीकेशंस होते हैं, पॉइंटर के कहाँ पॉइंटर को जो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो पॉइंटर को यूज़ करने के लिए अगर हम देखें, एक सबसे अच्छा एप्लीकेशंस है पॉइंटर का, उसको हम बोलते हैं, यहाँ पर एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट एक एप्लीकेशन होता है पॉइंटर का, जिसमें क्या होगा, 2 चीज़ें होती है लिंक लिस्ट के अंदर, एक होता है उसका डेटा पार्ट और दूसरा होता है एड्रेस पार्ट। तो डेटा पार्ट में डेटा स्टोर होगा और एड्रेस पार्ट में एड्रेस स्टोर। हम देखते हैं यहाँ पे लिंक लिस्ट क्या है, व्हाट आर द लिंक लिस्ट। ये देखिए, ये होती है आपकी लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट का मतलब है कनेक्टेड, लिंक का मतलब है कनेक्टेड लिस्ट, जॉइंट लिस्ट यानी कनेक्ट कर दी गई है। इसमें 2 पार्ट हैं यहाँ पर, एक होता है डेटा पार्ट और दूसरा होता है डेटा पार्ट जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और दूसरा होता है लिंक पार्ट जिसमें एड्रेस स्टोर होता है। अब जैसे मान लीजिए ये वाला जो नोड है इसे हम नोड कहते हैं, यानी लिंक लिस्ट में हर एक पीस आपका नोड कहलाता है, और नोड के अंदर 2 पार्ट होंगे, एक होगा इन्फो पार्ट, एक होगा एड्रेस पार्ट। तो यहाँ पर जो इन्फो पार्ट है, डेटा पार्ट है, उसमें इन्फॉर्मेशन जाएगी, और लिंक पार्ट में एड्रेस जाएगा, लिंक टू द नेक्स्ट नोड ये जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कितने तरह की यहाँ पे लिंक लिस्ट होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। तो एक तो होती है लीनियर लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, हेडर लिंक लिस्ट, सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ये लिंक लिस्ट के टाइप्स होते हैं। तो एक एक करके हम सभी लिंक लिस्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर लीनियर लिंक लिस्ट क्या होती है। सबसे पहले लीनियर लिंक लिस्ट वो होती है जिसमें केवल एक पॉइंटर होगा, मतलब हर एक नोड के अंदर 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट के अंदर इन्फॉर्मेशन, दूसरे पार्ट के अंदर एड्रेस, मतलब एड्रेस फील्ड एक ही होता है, तो वो आपका होता है। तो इन लीनियर लिंक लिस्ट ईच नोड, लीनियर लिंक में क्या होगा, ईच नोड इज़ डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट इज़ कॉल्ड एज द information of the element, and the second part contains the address of the next node in the list. That is, each node has a single pointer to the next node,
एंड लास्ट नोड जो होगा वो रिप्रेजेंटिंग देयर नो मोर नोड्स, सो दिस कंटेन द नल पॉइंटर। ये आपका लिंक लिस्ट होती है। जैसे मान लो 20 से आपका 10 जुड़ा हुआ एड्रेस, इस वाले नोड में एड्रेस किसका है, अगले वाले नोड का, अगले वाले नोड में एड्रेस किसका स्टोर है, अगले वाले नोड का, अगले वाले नोड में, और लास्ट वाले नोड में एड्रेस किसका स्टोर है, नल, तो नल स्टोर होता है। तो ये यहाँ पे ये जो 1010 ये पहले नोड का एड्रेस है, 1020 दूसरे नोड का एड्रेस है, 1060 तीसरे नोड का है, और 10680 ये नेक्स्ट नोड का है। इस टाइप से हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या है, जो लास्ट नोड है जिसमें नल स्टोर था वो आपका वापस पहले पे कनेक्ट हो जाता है। पहले पे कनेक्ट हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। इट इज़ जस्ट लाइक ए लीनियर लिंक लिस्ट इन विच सेकेंड पार्ट ऑफ द नोड contain the address of the first node in the list and the second field of the last node not points to the null point। ये null pointer को point करता है, null pointer को point नहीं करेगा, rather it points back to the beginning of the link list। लिंक लिस्ट की बिगनिंग को ये कनेक्ट करेगा, इसको हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें 1002 का एड्रेस स्टोर है, तो ये वापस नोड अगर यहाँ कनेक्ट हो जाता है तो उसे बोलते हैं सर्कुलर। इसे हम बोलते हैं सर्कुलर, क्योंकि साइकिल बन गई इसलिए सर्कुलर लिंक लिस्ट बोलते हैं। दूसरा होता है यहाँ पर सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। नेक्स्ट है आपका सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट क्या होती है, मतलब डबली लिंक लिस्ट में क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पे दो पॉइंटर होंगे, एक लेफ्ट पॉइंटर होता है, एक राइट पॉइंटर होता है, मतलब 2 वे लिस्ट होती है यहाँ पर डबली लिंक लिस्ट। इसमें 2 लिंक फील्ड आर मेंटेन्ड इंस्टीड ऑफ 1। तो यहाँ पे फर्स्ट इज सक्सेसर एंड इज प्रोड्यूसर, ठीक है। डबली लिंक लिस्ट में ये रहेगा, तो दोनों पॉइंट होंगे, मतलब एक तो प्रीवियस नोड पे जाने के लिए और एक जो है फर्दर नोड पे जाने के लिए, दोनों नोड होंगे यहाँ पर। तो ऐसे करके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, इसे बोलते हैं लेफ़्ट पॉइंटर। तो शुरुआत वाले नोड में लेफ़्ट पॉइंटर आपका ब्लैंक होगा, नल होगा, इन्फॉर्मेशन पार्ट 5, और राइट पॉइंटर में अगले वाले नोड का एड्रेस होगा। और इसके अगले वाले नोड में क्या होगा, दूसरे वाले नोड की बात करें तो इसका जो राइट पॉइंटर होगा वो इसको एड्रेस को इंडिकेट करेगा, और इसमें इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो होगा। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ के यहाँ पे देखिए अगले वाले नोड में इसमें इसका एड्रेस होगा 1035, ठीक है, 1035 होगा, और इसमें इसका एड्रेस, इसमें इसका एड्रेस, मतलब एक दूसरे का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। 1035 ये इसका है तो ये स्टोर कर रहा है, और 1030 इसका है तो ये स्टोर कर रहा है। और लास्ट वाला नोड क्या कहलाता है आपका, नल पॉइंटर होता है। तो ये हो जाता है आपका डबली लिंक लिस्ट। नेक्स्ट है आपका हेडर लिंक लिस्ट। हेडर लिंक लिस्ट क्या है, हेडर लिंक लिस्ट की अगर हम बात करें तो इन हेडर लिंक लिस्ट ऑलवेज कंटेन्स ए सिंगल नोड कॉल्ड हेड कहते हैं, या उसको हेडर कहते हैं, कॉल्ड हेडर। एंड हेडर क्या होता है एक्चुअली, हेडर नोड और एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट दिस हेडर नोड कंटेन्स vital information about the linked list such as the number of nodes in the list, number of node कितने हैं लिस्ट में, number of nodes in the list, whether the list is sorted or not, लिस्ट आपकी sorted है या नहीं, ये चीज़ आपकी होती है। तो हेडर लिस्ट में क्या है, नो डेटा इन द नोड, यहाँ पे डेटा नहीं होता है, ये केवल इन्फॉर्मेशन मेंटेन करके रखती है। जैसे ये इन्फॉर्मेशन मेंटेन करके हो रखी कि कितने नोड हैं, नंबर ऑफ नोड कितने हैं इस लिस्ट के अंदर, ये जानकारी स्टोर करके रखती है। दूसरे पार्ट में सिंपल होगा, इन्फॉर्मेशन और लिंक होगी। तीसरे पार्ट में भी इन्फॉर्मेशन। एक्चुअली इस वाली लिंक लिस्ट का यूज़ हम जो है नोड की काउंटिंग में इसका यूज़ किया जाता है, हाउ मेनी नोड्स आर इन द लिस्ट। नेक्स्ट है सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। तो सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट इज़ वन which successor producer pointer होंगे in circular manner. I am considering circular doubly linked list is to simplify the insertion and deletion operation perform on the doubly linked list। उसको आसान करने के लिए तो बस हमने ये कर दिया कि लास्ट पॉइंटर जो होता है, जो लास्ट पॉइंटर होगा उस लास्ट पॉइंटर को क्या कर दिया हमने, फर्स्ट वाले से अटैच कर दिया, फर्स्ट के राइट में हमने अटैच कर दिया है। ठीक है, ऐसा हम अगर कर देते हैं तो वो हो जाता है आपका सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। सर्कुलर उसे हम बोलते हैं सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, तो इसके राइट पॉइंटर से हमने इसको कनेक्ट कर दिया 1020 को,
तो ये आपका हो गया सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, लिंक लिस्ट के क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, हम उसकी बात करते हैं। हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के एडवांटेज क्या हैं, क्यों हम लिंक लिस्ट को यूज़ किया जाता है। तो लिंक लिस्ट आर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लिंक लिस्ट आर डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट है कि लिंक लिस्ट आर डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर होता है, दैट मीन्स दे कैन ग्रो और श्रिंक ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान वो ग्रो भी कर सकता है साइज, और उसका श्रिंक भी हो सकता है। दूसरी बात, द साइज इज़ नॉट फिक्स। लिंक लिस्ट का साइज फिक्स नहीं होता है। तीसरी बात, डेटा कैन स्टोर नॉन कंटीजियस मेमोरी ब्लॉक। नॉन कंटीजियस मेमोरी ब्लॉक में डेटा स्टोर होता है, मतलब एरे की तरह कंटीजियस ब्लॉक नहीं होता, नॉन कंटीजियस मेमोरी ब्लॉक होता है। और नेक्स्ट है आपका कि इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ नोड आर इजियर एंड एफिशिएंट। इजियर एफिशिएंट होता है। अनलाइक एरे, a linked list has provides flexibility in inserting a node at any specified position, and node can be deleted from any position in the linked list. Next advantage है many complex applications can be easily carried out with linked list. ये linked list के जो है एडवांटेज है। हम बात करते हैं लिंक लिस्ट के ड्रॉबैक, या इन्हें बोलते हैं डिसएडवांटेज। पहला डिसएडवांटेज है मोर मेमोरी। मोर मेमोरी क्यों, लिंक लिस्ट में मोर मेमोरी क्यों? क्योंकि वही उसमें एड्रेस स्टोर होता है, डेटा तो होता ही, डेटा के साथ उसका एड्रेस भी स्टोर होता है। यानी कि इन द लिंक लिस्ट देयर इज ए स्पेशल फील्ड कॉल्ड लिंक फील्ड विच होल्ड एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। सो लिंक लिस्ट रिक्वायर एक्स्ट्रा स्पेस, इसलिए एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। एंड नेक्स्ट है एसेसिंग टू द आर्बिट्रेरी डेटा आइटम इज़ द लिटिल बिट कम्बरसम एंड आल्सो टाइम कंज्यूमिंग। आर्बिट्रेरी डेटा आइटम को एक्सेस करेंगे तो कम्बरसम होता है, और जो है इसे कह सकते हैं टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। इन जनरल सिक्वेंशियल एलोकेशन मेथड इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डेटा। इट may result in efficient or wastage of memory. If we use linked list allocation method, we can efficiently utilize the memory. Whenever an application demands, we can allocate or deallocate memory dynamically using an pointer declaration. तो pointer declaration की हेल्प से हम जो है यहाँ पर मेमोरी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। ये लिंक लिस्ट का सबसे अच्छा एडवांटेज होता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि पॉइंटर क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है, क्यों इसके यूज़ किया जाता है, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। अब इनके प्रोग्राम्स रह जाते हैं, तो प्रोग्राम्स को हम जो है डिस्कस कर सकते हैं, बट सिलेबस में उतना प्रोग्राम को नहीं बताया गया, इसलिए हम जो है केवल इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी होती है लिंक लिस्ट, व्हाट आर द लिंक लिस्ट एंड व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट।